हाय, लेट्स नो अबाउट द एमसीक्यूज फॉर नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें जो भी हमारा ये रहता है नर्सिंग से रिलेटेबल, ये एमसीक्यूज और जीएस थोड़ा बहुत रहता है। तो इसमें फर्स्ट हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नेम से किसको जाना जाता है? सीवी रमन को जाना जाता है क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं क्या? होमी जे भाभा को जानते हैं या विक्रम साराभाई को जानते हैं? ठीक, तो कौन है हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। Dr. APJ Abdul Kalam contributed significantly to India missile and space program like Agni, Prithvi, earning him the title Missile Man of India. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने काफ़ी चीज़ों को लेके कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने मिसाइल के फील्ड में, ठीक, स्पेस प्रोग्राम जैसे कि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये स्पेस प्रोग्राम से लेके मिसाइल मैन का पूरा इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, तो जिसकी वजह से उन्हें ये टाइटल दिया गया है, जो कि क्या नेम से है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में, मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, तो इसकी वजह से इनको ये टाइटल मिला हुआ है। नेक्स्ट वन है हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? तो ये कौन ट्यूबरक्लोसिस करता है? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी कॉज करता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दैट इज एन एसिड फाइस बैसिलस स्प्रेड मेनली बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? ये एक बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। ये क्या है? एक ये एसिड फास्ट बेसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि इसको कैसे करके फाइंड आउट किया जाता है, इसको ये भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसको किस टेक्निक से फाइंड आउट किया जाता है? इसको जील नेल्सन टेक्निक से फाइंड आउट किया जाता है। ये कैसे स्प्रेड होता है? ये बाय द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जैसे किसी पर्सन को टीबी है, तो अगर हम उसके ड्रॉपलेट्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? ये किसकी वजह से हो जाएगा? किसी का मोड ऑफ कॉज क्या रहेगा? हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रहेगा। तो हम किसी के ड्रॉपलेट्स वगैरह के कॉन्टैक्ट में आ गए, तो उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर आईएम इंजेक्शन जो लगाया जाता है, इसकी बेस्ट साइट कौन सी होती है? क्या ये ग्लूटियस मैक्सिमस है? क्या ये डेल्टॉइड है? क्या ये डॉर्सोग्लूटियल है? क्या ये बास्टस लैटरलिस है? तो कौन सी बेस्ट साइट होती है? ये बास्टस लैटरलिस पे लगाया जाता है। बास्टस लैटरलिस कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारा ये थाई वाला पोर्शन होता है, उस पर प्रेजेंट रहती है। तो हमारा जो ये फीमर बोन है, इसको हम अगर दो पार्ट में, ऊपर से जो ग्रेटर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम नी तक अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो बीच की जो मसल रहती है वो कौन सी रहती है? बास्टस लैटरलिस। ठीक, तो ये बेस्ट साइड रहती है बच्चों के इंजेक्शन के लिए। Bastus lateralis's thigh muscle is the safest IM injection site in infant because gluteal muscle are not fully developed and risk sciatic nerve injury। बच्चों के अंदर क्या रहता है? जो ग्लूटियल मसल्स होती हैं, तो जैसे एडल्ट के अंदर हम वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सोग्लूटियल साइड पे लगाते हैं, तो बच्चों के अंदर ये ग्लूटियल मसल फुल्ली तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से रिस्क क्या रहता है कि उनकी सिएटिक नर्व इंजरी हो सकती है। तो सिएटिक नर्व इंजरी ना हो, इसलिए कौन सी साइड चूज की जाती है? बास्टस लैटरलिस साइड उनके बच्चों के अंदर चूज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स। एक अगर हम एडल्ट की बात करें, तो उनके अंदर कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा? क्या ये 80/40 होता है? क्या ये 90/50 है? क्या ये 120/80 है? क्या ये 160/100 है? ये कितना रहता है? 120/80, या फिर हम कह सकते हैं 110/70 mmHg क्या रहता है? हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर एडल्ट के अंदर रहता है। A healthy adult normal blood pressure around 120/80 mmHg value consistently above 140/90 indicate the hypertension and below 90/60 indicate the hypotension। अगर किसी भी एडल्ट का अगर हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो कितना नॉर्मली काउंट करते हैं? इसको 110/70 या फिर 120/80 mmHg कितना रहता है? नॉर्मल रहता है। अगर ये वैल्यू अब पहुंच जाती है 140/90 से, तो क्या बोला जाता है? पर्सन को हाइपरटेंसिव हो गया, बच्चे पर्सन का क्या हो गया? ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है। वहीं अगर ये बिलो पहुंच जाता है 90/60 से, तो क्या बोला जाता है? पर्सन को हाइपोटेंशन है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल करंट को किस में मेज़र किया जाता है, किस यूनिट में मेज़र किया जाता है, तो इसको किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर के अंदर इसको मेज़र किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, ऐसा यूनिट इज एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमारी क्या रहती है, इसकी एम्पियर रहती है। ये क्या रहता है, इसको हम कैसे करके डिफाइन करते हैं, समटाइम्स इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है ना, तो ये कैसे करके मेजर किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कंडक्टर से कितना चार्ज पास हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, उसको एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 कूलम देखा जाता है कि चार्ज कितना पास हो रहा है एक कूलम के अंदर से पर सेकेंड में। नेक्स्ट वन है विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल ऐसा होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, लिक्विड जैसा हो जाता है। तो कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड जैसा रिजेंबल करता है, तो मरकरी रिजेंबल करता है। मरकरी क्या है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर एंड बैरोमीटर। मरकरी क्या क्या रहता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या रह जाता है, लिक्विड जैसा दिखने लगता है, और ये अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा दिखने लगता है। और ज़्यादातर ये किसके अंदर प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं, जिसको हम ग्लास थर्मामीटर्स होते हैं हमारे, या बैरोमीटर्स होते हैं हमारे, तो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो और ये जो मरकरी है बहुत ज़्यादा डेंजरस ये एक तरीके का मेटल रहता है, अगर ये किसी को अगर ले लिया तो उसकी इवन डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास टू लोअर ब्लड शुगर, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास से सीक्रेट होता है और ब्लड शुगर को कम करता है, तो कौन सा हार्मोन पेनक्रियास से सीक्रेट होकर ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करता है, ये हार्मोन इंसुलिन होता है। Insulin from beta cells of isolates of Hanger lens lower blood glucose by facilitating uptake into cells and glycogen storage। इंसुलिन क्या रहता है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये बीटा सेल्स पेनक्रियास के अंदर रहती हैं, जिनको हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, वहाँ से ये रिलीज़ होता है। ये क्या करता है, ब्लड शुगर को लोअर करने का काम करता है, और ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज है सेल के अंदर, ये उसका स्टोरेज बढ़ा देता है। ठीक, तो उसको वो स्टोर करके रखता है, और ताकि ये ग्लूकोज को पूरा यूटिलाइज ढंग से करवा सके, जिससे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके। ग्लूकागॉन क्या रहता है, जस्ट इसके अपोजिट में वर्क करता है, और ये क्या रहता है, उसको जैसे अगर इंक्रीज कर जाता है और डिक्रीज कर जाएगा लेवल, तो उसको मेंटेन करने का ये दोनों एक दूसरे के अपोज में काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, ये अल्फा सेल से रिलीज होता है, जो कि पैनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट रहती है। इंसुलिन क्या करता है, जैसे ग्लूकोज इंक्रीज हो गया तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा एसेंशियल होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये किसके सिंथेसिस के लिए, किसको बनाने के काम करता है, विटामिन के। ये सेकेंड जो हमारा फैक्टर रहता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, उसको 7th को 9th को 10th को जो कि लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है, उसको फॉर्म कराने का काम करेगा। अगर यहीं इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो ये क्या करेगा, जो क्लॉटिंग होती है और ब्लीडिंग का इंक्रीज रिस्क बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और किसी के अंदर लेकिंग है इन फैक्टर्स की, तो क्या होगी, उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।